120 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आज की चर्चा में आपके सामने जो विषय आएंगे, जहां तक मैं समझता हूं, वह हर प्रांत के साधारण से साधारण नागरिकों से संबंध रखता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। इसको केवल वोट या नोट का सवाल नहीं कहा जा सकता है। इसकी वास्तविक स्थिति सामने रखकर सोचना पड़ेगा। आज की बढ़ती हुई महंगाई, जो कि दिन पर दिन हमें दबाए जा रही है, उसका मुकाबला हम किस तरह करेंगे? विरोधियों ने बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन ऐसा कोई ठोस रास्ता हमारे सामने नहीं रखा जिसके करने से हम अपने आप को उभार सकें। मैं इस बात को मंजूर करता हूं और शासन भी मंजूर करता है कि आज अनाज के अंदर जो कीमतों का बढ़ावा हुआ है, मैं आज देखता हूं कि गेहूं, ज्वार, मक्का में 90% तक का भाव बढ़ा हुआ है। इसी तरह से वनस्पति तेल के मामले में भी यही स्थिति बनी हुई है। इस साल हमारे इलाके में केवल मूंगफली पैदा होने से वनस्पति तेल के भाव में 20% की ही बढ़ोतरी हुई है। डालडा वनस्पति के जिस भाव की हम अपेक्षा कर रहे थे, वह भी केवल 40% के करीब बढ़ गया है और महंगाई मुंह बाए हमारी ओर खड़ी हुई है। हमने हरित क्रांति का नारा दिया था, उससे मसला हल नहीं होने वाला जब तक कि सिंचाई का प्रतिशत बढ़कर ऊपर न चला जाए। वह भी सीमित रह जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि आज हमारे यहाँ जब हम महंगाई की बात करते हैं तो उसके लिए हमें आसपास के प्रांतों से सहयोग लेना चाहिए, लेकिन सरकार पड़ोसी राज्यों से कोई सहयोग नहीं ले रही है। जब राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भुखमरी पड़ी थी, उस समय शासन यहाँ से वहाँ माल भेज रहा था। वहाँ पर 1 किलो चावल की कीमत 5 रुपये चल रही थी और आप यहाँ के काश्तकार से उसी माल को 1 रुपये किलो में लेना चाहते थे। इससे मुनाफे की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है कि वहाँ माल पहुँचाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा लिया जाए। हमें आज देखने पर मालूम होता है कि हमारे किसानों के सामने आवश्यक सामान की बहुत कमी है, जिससे वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह सवाल पैदा होता है, आज शासन की डबल नीति है। एक और शासन वस्तुओं पर नियंत्रण रख रहा है और दूसरी तरफ खुले बाजार में भी माल रख रहा है। यह सब चीज़ें कालाबाजारी का कारण होती हैं और इससे महंगाई को प्रोत्साहन मिलता है। शासन ने जिन चीज़ों पर नियंत्रण किया था, वह चीज़ उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाए तो मालूम होता है कि वह भी नहीं पहुंची। हम इस प्रकार की डबल पॉलिसी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं।